सबगोटा के नमस्कार। जय मिथिला जय बिहार। अहाँ देख रहल छी मिथिला समाचार। ऊपर में जो कटिंग चल रही है, जो हम टाइटल लिया है न्यूज का मन के बात मिथिला समाचार के एपिसोड नंबर 990 है। हमारे संगे बात करे पैतृक निवासी कटुका छात्र की परिचय छन, हिनकर की नाम छै, मिथिलांचल के पावन धरती पर हिनकर संस्कार भेल छनि, तत्काल ई कतौ रहै छथिन और जनै छी हिनकर नाम की नाम ये बउआ अहाँ का? जी मेरा नाम नैतिक कुमार है। कहाँ रहते हैं? जी मैं अभी तो रांची झारखंड में रहता हूँ। यही मेरा पढ़ाई और म्यूजिक का अभी तो सब कुछ यहीं पर चल रहा है। अच्छा, कौन से क्लास में है आप? जी मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में। जैसे कि हम लोग जो टाइटल दिए हैं, आपको म्यूजिक का शौक है, तो आपका ये म्यूजिक का जो सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि म्यूजिक आपने मतलब कैसे सीखा, आपने म्यूजिक का ख्याल कब आया? जी मैं लगभग 7 इयर्स या 8 इयर्स का था, तभी से मुझे म्यूजिक की तरफ बहुत इंटरेस्ट रहा है। अच्छा, मतलब इसके पीछे रीजन, मतलब अब अभी तक का सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा आपके म्यूजिक लाइफ में? प्लस आप 8वीं के बच्चे हो, तो मतलब सबसे अच्छा दिन कौन सा मानते हैं, पढ़ाई वाला दिन को या म्यूजिक वाला दिन को? तो म्यूजिक वाला एक दिन है, मेरा दूरदर्शन पर हाफ एन आवर का एक प्रोग्राम दिखाया गया था। वो दिन अभी तक के लिए मेरा सबसे अच्छा यादगार दिन है। अच्छा अच्छा, दूरदर्शन पे आपका इंटरव्यू चला था, वो आपको उस वो दिन को आप जो है सबसे अच्छा मानते हैं? हाँ सर। अच्छा, चलिए, तो अब हम ये कहेंगे, आपको म्यूजिक पसंद किए हैं, यदि आप म्यूजिक में आने का ख्याल, अच्छा ये मतलब म्यूजिक भी में आने का ख्याल कब आया आपके पास? जी करीब 2020 के आसपास, जब मैं 7 ईयर या 8 ईयर का था तभी से। अच्छा, 7 साल से म्यूजिक का ख्याल, मतलब कहीं से, मतलब कोई मतलब जन्म से होता ना, बहुत सारे बच्चे का होता है, आइडल होता है एक जो है, तो हमको उससे प्रेरणा मिला, या माता पिता से प्रेरणा मिला, या गुरु से, या मतलब कैसे आखिर ये म्यूजिक का कीड़ा, जिस तरह बच्चे को पूछते हैं हम लोग, बताओ बाबू क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, तो आपने जो चूज किया है म्यूजिक ही क्यों? तो AR रहमान सर है मेरे आइडल और लता मंगेशकर मैम है, और मुझे म्यूजिक की तरफ पता है कि बचपन से बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, और AR रहमान और लता मंगेशकर मैम। अच्छा, लता मंगेशकर को आप आइडल मानते हैं? हाँ। अच्छा, ये तो आपका प्रोफेशनल हो गया। आप पर्सनल बताएंगे, माता पिता में से सबसे ज्यादा आप किनको फेवर करते हैं? जी दोनों ही मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। हम्म, अच्छा, दोनों ही काफी, लेकिन फिर भी यदि 5 में से 5 नंबर बोला जाए तो किनको दीजिएगा 5 में से 5 नंबर? तो दोनों को दूंगा। अच्छा, दोनों बराबर हैं। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया। चल तो दोनों को आप आइडल मानते हैं, माता पिता में दोनों को आप आइडल मानते हैं, बराबर? हाँ सर। अच्छा, आपके हाँ, प्लस कुछ सॉन्ग भी आपका आने वाला है अभी क्या, या चल रहा है? जैसे कि हमको बताया गया था कि कुछ हाँ आने सर। वाला है क्या, कुछ या फिर चल रहा है लॉन्चिंग? क्योंकि अभी से सावन एंडिंग हुआ है, तो कुछ सावन पे भी कुछ लॉन्च किए थे क्या? हाँ सर, एक सावन पे और कृष्ण भजन अभी लेटेस्ट मेरा एक लॉन्च हुआ है। अच्छा, वो गा कर बताता हूँ बस। बताइए थोड़ा। मेरे मन में बसे है वो श्याम है, मेरे तन में बसे है घनश्याम है, मेरे मन में बसे है वो श्याम, मेरे तन में बसे हैं घनश्याम है। अच्छा, तो ये अभी आप लॉन्च किए हैं? हाँ सर, और इसके पहले एक बार सावन में मेरा एक गाना लॉन्च हो गया है, डम डम डमरू बोल रहा है, वो भी एक बार सुनाता हूँ। ठीक है, बोलिए। डम डम डमरू बोल रहा है, भोले के दर पे जाना है, डम डम डमरू बोल रहा है, भोले के दर पे जाना है, परम पिता परमेश्वर है जो, परम पिता परमेश्वर है जो, दर्शन का हमें पाना है। वाह, बहुत बढ़िया। आपकी लंबी उम्र प्लस आप जो कैरियर बोले हैं उसमें आप, तो क्या लगता है, एक मतलब जाते जाते हम यही कहेंगे, एक सवाल और, जो ये जो आप जो गा रहे हैं, प्लस आपको जो लोग सुनते हैं, तो बहुत सारे कॉल आते होंगे? हाँ सर। कमेंट आता होगा, तो कैसा महसूस करते हैं, उस पल को कैसे यादगार करते हैं?
वो तो बहुत अच्छा लगता है, सब कोई मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सारे फॉलोअर्स जैसे कि अभी जो आपने गाना दिखाया है, मैं भी व्यूज दे हूँ, मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ। मिथिला समाचार आपको तहे दिल से स्वागत करती है। वो 14,000 15,000 के आसपास 14K के आसपास क्रॉस किया वो गाना। डम डम डमरू बोल रहा है वो जो गाना आपने अभी गाया है। तो मतलब क्या मतलब कि लगता है कि हम आपका संघर्ष प्लस आपका जो ये ट्रैक है प्लस लास्ट उसी में मैं ये एक लाइन जोड़ता हूँ कि आपके एज में जो टीनी बच्चे होते हैं, जो जिनका एज 12 साल 14 साल 15 साल 18 साल 20 साल रहता है, काफी इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह चलाते हैं और पर डे भी 1.5 से 2 GB मिलता है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपना जायला करते हैं। तो एज ए 8वीं के आप बच्चे, जैसे कि आपने बताया कि आप 8वीं के बच्चे हैं, तो एज ए 8वीं के बच्चे प्लस एज ए कलीग आप अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बोलना चाहूंगा कि सभी बच्चों को जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उसी फील्ड में करें, तो उनसे उनका फ्यूचर और ब्राइट बनेगा। तो आपको अब मतलब अंतिम यही हम कहेंगे कि मतलब आप मतलब उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, प्लस और कुछ ऐसा चीज जो आपको यादगार हो और कुछ शेयर करना चाहिएगा हमारे समाचार की टीम को? कुछ ऐसी यादगार पल जो आपको जो 3 साल 4 साल से मान लीजिए आपको ये हो रहा है, इस चीज में आप हैं, म्यूजिक में है, पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक, दोनों चीज एक साथ चल रहा है, तो कैसा अपने आप को महसूस करते हैं आप? सर अच्छा तो बहुत लग रहा है, और एक बार मेरा न्यूज़ 11 पर भी दिखा चुका हूँ मैं, तो उस पल को भी बहुत अच्छा रहा वो पल भी। तो तहे दिल से आप जो बताए हैं आपके करियर का उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। तमाम आपकी भावनाओं को समझते हुए हम आपकी बातों को करते हैं। बस और कुछ मतलब और कुछ शेयर करना चाहिएगा अच्छा बातों में? जी मैं कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, जैसे कि पियानो, गिटार, हारमोनियम, मेलोडिका, फ्लूट, फिर हारमोनिका, फिर उसके बाद वायलिन। अच्छा, हाँ इतना ही अभी तक बचा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो ये आप देख रहे थे मिथिला समाचार की टीम, नैतिक कुमार जी से हम लोगों ने बात किया। इन्होंने अपना आइडियल बताया, प्लस अपना भविष्य बताया, प्लस माता पिता के किस ढंग से काम करते हैं, किस ढंग से इनके माता पिता इनको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू नैतिक जी। हम लोग फिर बात करते रहेंगे, समय समय पे आपसे फीडबैक लेते रहेंगे कैसे क्या रहा। फिर हम लोग अगले महीने में कोशिश करेंगे, फिर ऐसा ही कुछ फेस्टिवल यदि कुछ यूनिक चीज आए आपके पास तो हम आपसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। माथे पे देखो चंदा सजाए, गले में विषधर